बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ इंग्लिश ग्रामर के वीवीआई क्वेश्चन। आप किसी भी क्लास में हो, 9, 10th, 11th, 12 डजेंट मैटर, या कंपेटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, तब भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स बिहार बोर्ड में जिस तरह पूछा जाता है, स्पेशली उसको मद्देनजर रख करके 9th हो, 10th हो, या 11th, 12th हो, या किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो ग्रामर सब जगह सेम ही होता है। 50 ऑब्जेक्टिव्स बनाया गया है और 50 के 50 ऑब्जेक्टिव वीवीआई ऑब्जेक्टिव से हैं। जिस तरह का बोर्ड में पूछा जाता है, सब में कुछ न कुछ रहस्य छुपा हुआ है। एक्सप्लेन के साथ आपको सारा क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल में नए मेहमान आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप लोग लाइक करने में बहुत ही कंजूसी करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखा जाए, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे है। दिस इज डॉट डॉट इंकवेल। इंकवेल क्या होता है? एक तरह का दवा जो डेस्क पे लगा होता है। इंक होता तो मटेरियल नाउन है, इसके साथ में कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। लेकिन अगर इंकवेल है तो क्या हो जाएगा? एन इंकवेल। साउंड जो आ रहा आई का वो वोवेल साउंड है, इस वजह से एन इंकवेल ये एक पोर्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर शर्मा इज डॉट डॉट बायोलॉजी टीचर। सिर्फ बायोलॉजी होता है सब्जेक्ट का नाम, तो उसके पहले नो आर्टिकल यूज होता है, जैसा कि यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है नन ऑफ दिस। लेकिन यहाँ टीचर है तो टीचर के लिए लगेगा ए या एन। तो मिस्टर शर्मा इज अ बायोलॉजी टीचर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। आप भी एक तरफ से आंसर देते जाइए। दे आर डॉट डॉट यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। अगर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर होता तो हम लोग ए लगाते, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, प्लूरल लगा हुआ है, एस लगा हुआ प्रोफेसर्स, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? नो आर्टिकल हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल। यूनिवर्सिटी जो है यू से लिखा जाता है, वावेल लेटर है, लेकिन इसका साउंड जो आता है वो कॉन्सोनेंट की तरह आता है, इसलिए इसके पहले अ लगता है ना। ही इज़ अ यूनिवर्सिटी टीचर। ठीक है, तो इस तरह से ख्याल रखिएगा आप कि यू को देख करके आप वहाँ पर एन नहीं लगा दीजिएगा। महात्मा गांधी इज कॉल्ड डॉट डॉट फादर ऑफ द नेशन। तो आपने अगर ट्वेल्थ का पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, वहाँ पढ़ा होगा, तो वहाँ पर कहा हुआ है कि महात्मा गांधी इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। तो क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका द लगेगा। ठीक है, यहाँ स्पेशल बताया जा रहा है कि महात्मा गांधी जो है वो राष्ट्रपिता कहलाते हैं या राष्ट्रपिता हैं। आई हैव मेट MLA। जब भी आपको कोई भी चीज़ एब्रीविएशन में लिखा हो, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हो, तो उसके लेटर को वावेल कॉन्सोनेंट नहीं करना, उसके साउंड पे जाना कि एम कैसे बोला जा रहा है। एम जो बोला जा रहा है उसका देखिए साउंड जो है ए का आ रहा है, मतलब वावेल का साउंड पहले आ रहा है एम। तो एम का साउंड जो है पहले वावेल से स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से क्या हो जाएगा? आई हैव मेट एन MLA टुडे। ठीक है, SP, MLA, MP, इसके पहले एन लगता है, ना कि ए लगता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ही हैज़ अ मैंगो डॉट डॉट मैंगो इज़ क्वाइट अट्रैक्टिव। और उसके पास एक आम है, और आम जो है बहुत ही एकदम बिल्कुल क्या है? अट्रैक्टिव, आकर्षित है, कर रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लुभावना है। तो देखिए जब दो नाउन का दो सेंटेंस में प्रयोग होता है, यूज़ होता है, जैसे ही देयर वाज अ किंग, द किंग वाज वेरी ऑनेस्ट, तो पहले के साथ में क्या होता है कि आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है, बाद में उसके साथ द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका द हो जाएगा। द मैंगो इज़ क्वाइट अट्रैक्टिव। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही है। रमेश हैज़, तो ये देखिए शिप माने भीड़ होता, उसी को इसको कहते हैं यू। क्या कहते हैं? यू कहते हैं। और इसका साउंड जो आता है पहला, वो फर्स्ट साउंड आता है एज ए वावेल, जिसकी वजह से इसके साथ में एन न लग करके ए लगता है। इसका साउंड कॉन्सोनेंट का साउंड आता है, कॉन्सोनेंट का साउंड आता है, यू, वावेल का साउंड नहीं आता, इसलिए इसके साथ में क्या लगता है? अ यू। ई को देख करके नहीं लगा। अगर है दे हैव डॉट डॉट ऑक्सेन। देखिए यहाँ पर क्या हो गया? ऑक्सेन हो गया, मतलब बैल का जो है ऑक्स का प्लूरल हो गया। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर नो आर्टिकल, नन ऑफ दिस हो जाएगा, नो आर्टिकल यूज होगा। अगर ये सिंगुलर होता तो एन ऑक्स लगाते, तो ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेन होता है। जरूरी नहीं है कि हर जगह जो है प्लूरल बने वह एस या ES लग कर ही, ऐसा जरूरी नहीं। देखिए किसी भी जो आपका जो नाउन है, जिसमें पर्सनल जो आपका नाउन है उसके साथ में खास करके आपका प्रॉपर नाउन के साथ में आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, लेकिन कुछ केसेस में कुछ जगह हो जाता है। जैसे यहाँ पर ही इज़ डॉट डॉट रियल गांधी, वो क्या है? वास्तविक गांधी है, तो क्या हो जाएगा? अ रियल गांधी। ही इज़ अ रियल हिटलर, तो यहाँ पर अ हो जाएगा, याद रखिए। लेकिन गांधी जी के पहले द या
ए एन का प्रयोग नहीं होता। जब कंपेरिजन किया जाता है या किसी से किसी की तुलना की जाती है, दैट सिचुएशन में ए और एन और द का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुलसीदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो शेक्सपियर के नाम के पहले द लगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी डाइड विदाउट आयर, इसको क्या बोलते हैं? हायर नहीं पढ़ना, आयर। आयर का अर्थ होता है, क्या होता है आयर का अर्थ? जो आपका गद्दी के लिए वारिस हो, जो आपका वंशज हो, उत्तराधिकारी जिसको कहते हैं हिंदी में, उत्तराधिकारी हो, उसके लिए। तो आयर, तो सी डाइड विदाउट एन आयर, क्या हो जाएगा? एन आयर। एच को देख करके, जैसे ऑनेस्ट में एच साइलेंट होता है, उसी तरह यहाँ पर एच साइलेंट है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहा है दिस इज डॉट डॉट वन एक्ट प्ले। तो यहाँ पर भी वॉवेल दिखने में आ रहा है वन, लेकिन इसको जब लिखिएगा तो इसका साउंड जो आता है वो वॉवेल साउंड ना आ करके कॉन्सोनेंट साउंड आता है, अर्थात व्यंजन साउंड आता है यहाँ पे। तो इसी वजह से क्या हो जाएगा? दिस इज अ वन एक्ट प्ले। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर में क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है डॉट डॉट यूलोजी। यूलोजी किसको कहा जाता है? मृत्यु के उपरांत, मतलब किसी की मृत्यु के बाद जो उसका गुणगान किया जाता है उसी को यूलोजी कहा जाता है। तो इसको ये बोला जाता है जिस तरह यूनिवर्सिटी, उसी तरह इसको यूलोजी। तो यह जो साउंड जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसी वजह से अ यूलोजी हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो लाइक करें, वीडियो को लाइक कर दें, आपको कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही इज़ डॉट डॉट वेरी ऑनेस्ट, डॉट डॉट वेरी ऑनेस्ट। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि वेरी ऑनेस्ट, लेकिन यहाँ पर आपका नाउन जो है वो है ही नहीं। क्या है? इसमें नाउन है ही नहीं, तो इस वजह से नो आर्टिकल हो जाएगा। अगर रहता है इज़ अ वेरी ऑनेस्ट बॉय, मैन और कुछ होता टीचर, तब हम लोग यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। आर्टिकल का यूज़ जो होता है ए एन का प्रयोग खास करके वो क्या सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। ठीक है। व्हाट डॉट डॉट आवफुल साइट इट इज़। तो आपने पढ़ा होगा व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज। तो उसी तरह आवफुल हो जाए भद्दा, अभद्र दृश्य है। इट इज, ये एक कैसा अभद्र दृश्य है। तो देखिए आवफुल जो है इसके वजह से यहाँ पर वाट के साथ वाट अ या वाट एन दोनों आता है। तो आवफुल जो है इसका साउंड जो आ रहा है वॉवेल का, इसलिए एन लगेगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही विल कम ऑन डॉट डॉट फ्राइडे। तो याद रखिएगा कि डेज नेम के पहले या मंथ्स नेम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। यहाँ पर दिसंबर है तो यहाँ पर भी हो जाएगा नन ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दे आर दिस आर डॉट डॉट यूजफुल बुक्स। देखिए अगर रहता दिस इज है ना, दिस इज डॉट डॉट यूजफुल बुक, तो वहाँ पर हम लोग लगाते अ। यूजफुल के पहले भी अ लगता है, यू का साउंड आता है, अर्थात कॉन्सोनेंट का साउंड आता है। लेकिन बात यहाँ पर ख़राब हो गई कि ये क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ नो आर्टिकल। ऑप्शन डी इसका सही हो गया। डोंट मेक अ नॉइज, आप पढ़ते भी हैं डोंट मेक अ नॉइज, तो क्या होता है? नॉइज के पहले अ लगता है। जैसे डोंट टेल अ लाई, टेल अ लाई के पहले अ लगता है, उसी तरह नॉइज के पहले अ लगता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। ही इज़ मोस्ट हैंडसम गाय इन द सिटी। सबसे खूबसूरत, मोस्ट जो है आपका सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। तो मोस्ट हैंडसम गाय इन द सिटी, तो इस वजह से यहाँ पर द हो जाएगा। दिस इज़ फर्स्ट एग्जामिनेशन विच आई पास्ड। ये पहला एग्जामिनेशन जिसे मैंने पास किया। तो देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड जो लिखा जाता है इसको बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर, और 1 2 3 जो लिखा जाता है इसको बोलते हैं कॉर्डिनल नंबर। तो ऑर्डिनल नंबर के पहले जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है द का प्रयोग किया जाता है। दैट दिस इज द फर्स्ट एग्जामिनेशन विच आई पास। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। ही हैज़ डोजन एग्स। देखिए यहाँ पर भी एग्स है, लेकिन यहाँ पर जो आर्टिकल आएगा वो किसके लिए आएगा? डोजन के लिए। तो ही हैज़ अ डोजन एग्स, उसके पास 1 दर्जन अंडे हैं, तो यहाँ पर डोजन के लिए ए लग जाएगा। अगला देखते हैं। लायन विल नॉट ईट ग्रास। तो देखिए आपका यहाँ पर आंसर जो होगा या तो ए हो जाएगा या तो फिर जा कर के द हो जाएगा। ए लायन विल नॉट ईट ग्रास, मतलब एक भी जो लायन है वो घास नहीं खाता। अगर द लग जाता है यहाँ पे तो सबके बारे में बात हो जाती है। जैसे अ लायन विल नॉट ईट ग्रास, इसमें भी सबके बारे में बात होता है, तो इसी वजह से क्या हो जाएगा? अ लायन विल नॉट ईट ग्रास, शेर जो है वो घास नहीं खाता है। अगला क्वेश्चन में 23 नंबर में क्या रहा? डॉट डॉट मिस्टर अनिल गैव मी दिस लेटर फॉर यू। देखिए मैंने कहा था कि किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जब प्रॉपर नाउन से आपका परिचय नहीं हो, आप उससे क्या हो
कि मिले नहीं हो कभी और कोई आदमी आपको आए और कहे कि ये बाबू ये चीज़ फलां को दे देना, तो दैट सिचुएशन में आप जब बोलिएगा तो बोलिए कि उसके नाम के पहले ए लगा कि मिस्टर अनिल गैव मी दिस लेटर फॉर यू। तो एक मिस्टर अनिल नाम के व्यक्ति ने आपके लिए ये लेटर मुझे दिया। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर अ लगेगा। तो देखिए बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अब 24 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। लेट अस ट्राई फॉर यूनानिमस या यूनानिमस डिसीजन। यूनानिमस डिसीजन किसको कहा जाता है? सर्वसम्मति से लिया गया फैसला, डिसीजन। तो यूनानिमस का साउंड देखिए किस तरह का आ रहा है, वही यूनिवर्सिटी वाला साउंड। तो क्या हो जाएगा? दिस इज अ यूनानिमस डिसीजन। डिसीजन नाउन है आपका, ये एक सर्वसम्मत। ट्राई टू फॉर कह रहा है, लेट अस ट्राई फॉर यूनानिमस डिसीजन, अ यूनानिमस। चलो कोशिश किया जाए एक सर्वसम्मति से फैसला लेने के लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। अंडमान निकोबार, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज अ यूटी ऑफ इंडिया। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश। तो कोई भी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है उसके नाम के पहले द लगता है। तो अंडमान निकोबार भी जो है ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, इस वजह से यहाँ पर भी द लग जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और वर्ब का। वी कॉमा द इंडियंस कॉमा डॉट डॉट शो रिस्पेक्ट टू द नेशनल फ्लैग। तो क्या होता है कि हम लोग जो भारतीय हैं, इंडियंस हैं, इनको क्या करना चाहिए कि मस्ट शो रिस्पेक्ट टू द नेशनल फ्लैग, जो राष्ट्रीय झंडा है उसके प्रति अवश्य, ये मस्ट है, यहाँ पर मस्ट लगे, एकदम नेसेसरी है कि हम लोगों को नेशनल फ्लैग जो है अपना ट्राई कलर तिरंगा उसके प्रति रिस्पेक्ट जाहिर करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है अनीता डॉट डॉट कंप्लीट हिज वर्क इन अ डे। अनीता जो है अपना काम एक दिन में पूरा कर सकती थी। यहाँ पर पावर दिखाया जा रहा है। जब पावर दिखाने की बात होती है, किसी की क्षमता दिखाने की बात होती है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या लगाते हैं? कैन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, यू टू टेक प्रॉपर केयर फॉर ऑल पेरेंट्स। देखिए यहाँ पर टेक के पहले आपका क्या लगा हुआ है? टू लगा हुआ। तो टू इसमें से खोजिए किसके साथ आता है? तो ऑट के साथ आता है। तो ऑट टू टेक प्रॉपर केयर योर ऑल पेरेंट्स। ठीक है, ये जस्ट लाइक मस्ट की तरह ये काम करता है। ऑट टू। आई डॉट डॉट लाइक कॉल मिस्टर करण टू गिव एन स्पीच। जब भी हम लोग किसी को बुलाते हैं तो क्या बोलते हैं? आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर करण टू गिव एन स्पीच। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टू छूटा हुआ है, टू लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर करण टू गिव एन स्पीच, मिस टाइपिंग है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? आई वुड लाइक, तो वुड हो गया ऑप्शन बी। ही डॉट डॉट बी इन मुंबई नेक्स्ट वीक। तो क्या हो जाएगा? ही, तो देखिए नेक्स्ट वीक की बात कर रहा है, मतलब फ्यूचर में बात कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? शुड बी, मस्ट बी और बी नहीं होगा, और तो ऐसे गलत है क्योंकि टू नहीं लगा हुआ है। तो क्या बच जाएगा आपका? ही विल बी इन मुंबई नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते मुंबई में होगा। अगला देखिए, व्हेन यू रीच हेयर आई डॉट डॉट हेल्प यू। तो एक तरफ इस तरह का, जब तुम यहाँ पहुँचे होते मैं तुम्हारा मदद करूँगा। तो यहाँ देखिए एक तरफ जब सिंपल प्रेजेंट टेंस हो तो दूसरी तरफ सिंपल आपका फ्यूचर टेंस होगा। सिंपल फ्यूचर टेंस में अवश्य वाली बात हो जाता है कि अगर तुम वहाँ मेरे पास पहुँचोगे तो मैं अवश्य ही तुम्हारी मदद करूँगा। तो आई के साथ सेल कीजिएगा, विल लगता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। मे यू लिव लॉन्ग, आप लोग बोलते भी हैं, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है उनमें से स्टार्ट होता है, तो इसलिए यहाँ मे लग जाएगा। मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी लंबी उम्र हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इट डॉट डॉट रेन टुडे। तो जब भी आप पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या लगाते हैं? मे लगाते हैं। इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। वी डॉट डॉट हेल्प द नीडी पर्सन, हम लोगों को क्या करना चाहिए? मदद करना चाहिए। तो वी शुड हेल्प द नीडी पर्सन, जो ज़रूरत है जिसको, उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? मदद करनी चाहिए नीडी पर्सन को। अगला है यू डॉट डॉट नॉट डू दिस टाइप एक्टिविटी। देखिए आपको यहाँ पर नॉट का जो प्रयोग होता है वो ज़्यादातर किसके साथ होता है? यू नीड नॉट डू दिस टाइप एक्टिविटी, तुमको इस तरह की एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए नीड के साथ अक्सर नॉट आता है, नेगेटिविटी में यूज इसका होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही। मैकेविटी हैज़ डॉट डॉट एवरी ह्यूमन लॉ। देखिए यहाँ पर क्या है, आप देखिए हैज़ है, हैज़ के बाद हैव हैज़ हैड के बाद V3 ही आता है, सेंटेंस एक्टिव हो या पैसिव हो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए ब्रोकन हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका V3 एवरी ह्यूमन लॉ। इफ़ आई डॉट डॉट अ किंग आई वुड लाइक टू बीट एवरीवन। देखिए जब इफ़ के साथ कोई चीज़ की जाती है जो आप कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड लाइक टू फ्लाई इन द स्काई। तो देखिए जब इस तरह का होता है तब आई के साथ भी वहाँ पर क्या लगता है? वर लगता है। आई के साथ वर लगता है, मतलब सिंगुलर ना लग करके प्लूरल वर्ब वहाँ पर लगता है। और यहाँ ये दोनों तो सिंगुलर है, ऐसे गलत है।
और यहाँ उड बता रहा है कि आपका आर नहीं हो सकता, तो बचेगा क्या, वर। तो इफ़ आई वर अ किंग आई वुड लाइक टू बीट एवरीवन, अगर मैं राजा बनूंगा तो मैं सभी को पीटूंगा, नहीं ये बने तो भाई ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर में क्या कह रहा है, 38 नंबर में कह रहा है श्याम द रेडियो। देखिए कोई भी यूजुअल वर्क है जिसको कंटिन्यूअस चालू किया जाता है तो उसके साथ में इज़ मतलब कि कंटिन्यूअस में बनता है। तो देखिए लिसन जो है श्याम के साथ नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये जो है आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V5 लगता है। आर लिसनिंग नहीं होगा, ये थर्ड पर्सन है। श्याम जो है आपका सिंगुलर है तो आर नहीं होगा। उसके बाद लिसन पास्ट की कोई बात नहीं हुई थी, इसलिए बच जाता है कि आपका इज लिसनिंग बच जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ही डज नॉट, ठीक है, जब डज नॉट या डू नॉट या डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है तो इसके बाद खोजिए V1 कौन है। देखिए ये डज अपने आप में गलत है, डिड यहाँ V1 नहीं है। ठीक है, डज जो है V5 है, डिड जो है आपका V2 है। और वर्क हो सकता था लेकिन अगर इसमें एस नहीं लगा होता, जब इधर एस लग जाता है तो इधर एस वाला वर्ब नहीं होता। ही डज नॉट डू एनीथिंग, उसने वो कुछ नहीं करता है, वह कुछ नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही डॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे। तो देखिए यह बता रहा है कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, सिंस मंडे से वो काम करते आ रहा है। तो ही के साथ क्या लगता है, हैव लगता नहीं है। और सेंटेंस जो है यहाँ पर प्रेजेंट में, इस वजह से हैज़ लगेगा। क्या हो जाएगा, ही हैव बीन। जब भी सेंटेंस से पास्ट का पता न चले आप उसके साथ पास्ट नहीं जाइएगा, हैड नहीं लगा दीजिएगा, हैव तो लगेगा नहीं। यू डॉट डन दिस वर्क नाउ, आपको कह रहा है कि ये वर्क करना डन। तो देखिए डन बता रहा है कि आप इस वक्त काम को कर चुके हैं या कर लिए हैं। तो डन के पहले क्या आएगा, हैव, हैज़, हैड में से कुछ आएगा। तो यू के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, तो हैव लगाएंगे। हैड भी लग सकता है लेकिन हैड से यहाँ पर नाउ जो है ये प्रेजेंट को शो कर रहा है, ये याद रखिएगा। आई एम डॉट एन इंजीनियर, बी बिकम मैक नन ऑफ दिस। तो देखिए आई एम के बाद क्या होगा, या तो V4 होगा या तो आपका पास या एक्टिव सेंटेंस है। पैसिव में आपका एम के बाद कुछ नहीं होता, क्योंकि पैसिव में एम होगा तो उसके बाद V3 होगा। तो बी जो आपका V1 है, बी कम जो है ये भी V1 है, मैक भी आपका V1 है। अब बोल रहा है कि हमारे बात या तो V3 आए या तो V4 आए, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर नन ऑफ दिस होगा। और आई एम एन इंजीनियर, ऐसे भी ये सेंटेंस सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमला वाज डॉट मार्केट। तो देखिए इज एम आर वाज वर्ब के बाद एक्टिव सेंटेंस में V4 आता है और पैसिव में V3 आता है। तो यहाँ सेंटेंस कैसा है, एक्टिव है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, गोइंग टू मार्केट। कमला वाज गोइंग टू मार्केट, कमला मार्केट जा रही थी। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ लेटर वाज डॉट बाय श्याम। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस जो है यहाँ पर भी वाज है, लेकिन ये सेंटेंस जो है अ लेटर ये क्या है, निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग्स है। और सेंटेंस बता भी रहा है, बाय बता रहा है, सेंटेंस किस में है, पैसिव में। तो पैसिव में हमेशा V3 का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ से V3 खोज लीजिए। तो V3 क्या है, रिटेन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। दे डॉट अ स्टोरी लास्ट वीक। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है दे लास्ट वीक की बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पास्ट में है। तो पास्ट में है तो इसका मतलब V2 लगेगा दे के बाद। तो क्या हो जाएगा, दे रोट। ऐसे भी आपका राइटिंग और रिटेन जो विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब के लगता नहीं है, और पास्ट में तो राइट होगा नहीं, तो बचता क्या है, रोट। अगला, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखिए ये क्वेश्चन बहुत भी VBI है, इसको याद रखिए कि अ नंबर देखने में लगता है सिंगुलर है प्लूरल, और द नंबर लगता है सिंगुलर है प्लूरल। ठीक है, अब द नंबर लगता है प्लूरल तो सिंगुलर है। तो आस को देख करके आप सिंगुलर मत लगा दीजिएगा। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है प्लूरल है, वाज इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो यहाँ अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लूरल क्या है, आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। दूसरे ऑप्शन में क्या कह रहा है, दूसरे द नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो द नंबर के साथ एम यहाँ पर नहीं लगेगा, यहाँ आर नहीं लगेगा, क्योंकि द नंबर जो है वो सिंगुलर है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये पर आपको इज लगेगा, यहाँ पर पास्ट का चर्चा है नहीं, इसलिए पास नहीं लगेगा। तो आंसर देखिए, अ नंबर और देखने में लग रहा था सिंगुलर तो प्लूरल लगा, द नंबर प्लूरल लग रहा था तो उसके साथ सिंगुलर लगा। तो ये याद रखिएगा। अ सेट ऑफ बुक्स बीन बाउट। तो देखिए अ सेट ऑफ बुक्स, तो सेट अ सेट के लिए बुक्स को ना देख करके अ सेट ऑफ देखिएगा, तो इसके लिए क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब हैज़ बीन बाउट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। योर ब्रदर डॉट ए डॉक्टर। तो योर ब्रदर को आप यू के साथ देख लेते हैं कि प्लूरल होगा, लेकिन नहीं, ये सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब। तो देखिए यहाँ पर सिंगुलर क्या है, इज़ अ डॉक्टर, तुम्हारा भाई एक डॉक्टर है। एम तो आई के साथ ही लगता है, और वर आर जो यहाँ पर प्लूरल है। अगला ही डॉट, लास्ट क्वेश्चन आज का, नॉट लिस्ट। तो लास्ट क्वेश्चन में ही डॉट बॉर्न इन 1991, वो 1991 में पैदा हुआ। पास्ट की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ही वाज बॉर्न इन। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका
बिल्कुल सही है। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं इसी तरह का और भी रोचक और इंटरेस्टिंग साथ में BVI क्वेश्चन आपके लिए लेके आ सकूं। आपका लाइक हमें हौसला देता है, इस वजह से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना ना भूलें। लैंग्वेज से रिलेटेड वीडियो और भी आने वाला है, हिंदी इंग्लिश का खास करके। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।